हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रांति कोचिंग में। मेरे बच्चा, आपको पता हो इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। केवल इन टॉपिकों को पढ़ो, आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे। क्लियर है जी? तो कुछ देर के लिए हमारा जो तबीयत था वो मेरा बच्चा खराब होने के कारण वीडियो नहीं आई थी। मैंने वो वीडियो बनाने के बाद जो मैंने आपको टॉपिक बताए थे, लगभग 70 से 75 टॉपिक रहे होंगे। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जी ना? तो उस टॉपिकों में जो आपके प्रश्न होते हैं उसके सोल्यूशन आपको ढूंढने पड़ते हैं। अब उसके लिए आपको मेहनत नहीं करना है, ये सभी सोल्यूशन उसके जो प्रश्न थे उसके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे विद न्यूमेरिकल के साथ। मैं लाया हूँ आप सभी के लिए। आप एक एक टॉपिक को आराम से एक एक दिन के कवर करके और बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं केमिस्ट्री में अपने इंटर में। ठीक है प्यारे बच्चा जी? तो चलिए, हमने पढ़ा था विलेन चैप्टर से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चा, वो क्या था? वो हमारा था मोलरता होता है सर जी, मोलरता होता है वह मोल अंश होता है। ये 5 नंबर में एक टॉपिक पूछ लेता है। या तो इसके न्यूमेरिकल आ जाएंगे, या तो फिर मोलरता की परिभाषा लिखिए एवं इसके यूनिट यानी कि मात्रा को लिखिए और इसका सूत्र लिखिए, फिर एक न्यूमेरिकल भी करिए, तब आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चा? तो ये तीनों अलग अलग टॉपिक हैं अपने आप में। क्लियर है? बहुत सही। अच्छा था जी, ये पूछा कितनी बार गया है आप देखेंगे, लगातार है। मैं मुझे बताना की जरूरत नहीं प्यारे बच्चा, ये क्या है? बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चा? ये बच्चा बहुत ज्यादा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि ये कितना ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चा। ठीक है जी? आप सभी जानते होंगे कि मूलरता, मूललता और मूलंश कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आपके पेपर के लिए मेरे बच्चा हर बार पूछता है, किसी न किसी सेट में मिल ही जाता है ये देखने के लिए। आइए समझते हैं मूलरता क्या है, फिर मूललता क्या है और मूलंश क्या है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा मन में धैर्य रखना है और सीखना है। जी देखिए, कहते हैं मूलरता किसी विलेन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या क्या होती है? मूलरता कहलाती है बच्चा। देखो बात को समझना। कहते हैं कोई विलेन होगा, ठीक है? वो विलेन जो होगा प्रति लीटर यानी कि 1 लीटर, प्रति लीटर का मतलब होता है 1 लीटर। 1 लीटर में अगर कोई पूछे कितना एमएल, तो सर जी 1000 ml होता है। ये बात आप नोट कर लेना। बढ़िया जी। जी कहते हैं 1 लीटर, ये आपका क्या है? सोल्यूशन है यार कि विलेन है प्यारे बच्चा। क्या है? विलेन है। इसमें उपस्थित जो होगा विलेय का मोल, जो होगा विलेय का मोल, विलेय का मोल, यही क्या होता है प्यारे बच्चा? मोलरता कहलाता है। बस सीधे सी बात है। समझ में आई मोलरता? कि किसी प्रति विलियन सॉरी प्रति लीटर विलेन में, यानी कि 1 लीटर विलेन में, आप सीधे सीधे कहो कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। बात खत्म। क्योंकि कितना इजी परिभाषा है। क्या आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं सर जी, बिल्कुल इजी है तो है। बढ़िया जी। जी अब आइए देखिए इसका सूत्र क्या होता है। अच्छा, इससे पहले आप जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है मेरे बच्चा? जल्दी बताइएगा। तो देखो मात्रक होता है भैया मोल, मोल प्रति लीटर। क्या होता है मेरे बच्चा? मोल प्रति लीटर। याद रखेंगे मात्रक क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आप मूलरता का क्या बताइए, मात्रक बता दीजिए, और यहीं पर बच्चे भी बच जाते हैं कई बार। ठीक है? तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे आइए, मोलरता बराबर होता क्या है मेरे बच्चा? तो मोलरता को दिखाते कहते हैं, तो आप याद रखो कि सर जी मोलरता को कैपिटल यम से दिखाते हैं। सेम ऐसा एक टॉपिक और है, इसलिए आप जानो कि कैपिटल यम लिखा है मतलब कि वो क्या होगा? मोलरता की बात कर रहा होगा। आइए, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन। फिर से सुनिएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन। अब चीजों को समझना। विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझना पड़ेगा बच्चा। इसको दिखाते हैं यन से। ये क्या है? यन। यन होता है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चा आप सभी को, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक एक को आराम से समझाऊं आपको। देखो, ये होता है विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या यानी कि यन बराबर भी कुछ होता है। बिल्कुल होता है जी, यन बराबर होता है स्मॉल डब्लू बटे कैपिटल सॉरी स्मॉल यम। ये होता है। ठीक है? अब डिपेंड होता है कि ये आप कब लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर यम कैपिटल है, आप लिख लो विलेय के मोलों की संख्या सर जी कैपिटल में। आप अगर लिखना चाहो तो यन स्मॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझो, यम क्या है सर जी? यम होता है विलेय का भार। क्या होता है बच्चा? विलेय का भार। सर जी यम क्या होता है? स्मॉल। स्मॉल यम होता है विलेय का अणु भार। विलेय का अणु भार। आप बस चीजों को समझते जाओ, अभी आपको पूरा दिमाग खुलेगा बच्चा। पहले तो ये समझ गया गया कि जो दिखता है वैसा होता नहीं। मतलब विलेय की मोलों की संख्या है, इसका मतलब सर जी विलेय की मोलों की संख्या यहाँ पर तो है, ठीक है, लेकिन इसके
इसके बराबर कुछ होता है, बिल्कुल सर जी, इसका मतलब होता है स्मॉल w अपान स्मॉल m होता है। क्या सबको समझ में आया? ये बात सबको समझ में आई जी। अब बताइए विलेन का आयतन किससे नोट करते हैं बच्चा? तो विलेन के आयतन को v से नोट करते हैं। किससे करते हैं? v से। तो मैं अगर सूत्र लिखूं केवल ऐसे, तो होता है m बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m गुणे v, और किसमें v रहेगा? तो लीटर में, ये याद रखना। v किसमें रहेगा? लीटर में। तो ये आपका सूत्र है बच्चा। इसी पर क्या बनने वाले हैं? न्यूमेरिकल बनने वाले हैं बढ़िया से। पहला सूत्र दिख रहा है सबको कि सर जी मोलरता बराबर होता है स्मॉल w अपान स्मॉल m गुणे v लीटर में। और एक सूत्र क्या है बन सकता है? देखो आपकी किताब में बहुत आपको कंफ्यूज किया है। देखो एक सूत्र और बन सकता है बच्चा, ये किसमें है? लीटर में। अगर आपका आयतन ml में दे दिया जाए, मिलीलीटर में दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें गुणा करना होता है कितने से? 1000 से। चूंकि मैंने अभी बताया कि m बराबर यहाँ पर होगा स्मॉल w स्मॉल m गुणे v, और यहाँ पर ml में होगा क्या? आयतन। गुणा कितने से करना होगा बच्चा? 1000। ठीक है, तब जाकर आपकी सवाल होगी। और ये रहे आपके सामने सूत्र। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं मोलरता? एक बार फिर से बताइएगा कि सर जी प्रति किसी विलेन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है बच्चा? मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन। जहां विलेय की मोलों की संख्या होता है n, n बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार किसके बराबर होता है सर जी? विलेय की मोलों की संख्या के बराबर। समझ में आया जी? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुरंत इस पर एक न्यूमेरिकल कर लो, आपके पूरे डाउट ही खत्म हो जाए पर बच्चा। ये रहे न्यूमेरिकल आपके सामने। और न्यूमेरिकल कहाँ गया? ये कहाँ गया? ये रहा पर बच्चा। कहते हैं 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, फिर से सुनिएगा, 5.857 सॉरी 85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया। विलेन की मोलरता बताइए। आइए पर बच्चा बताते हैं इसको। देखिए पहली बात तो जो ये घोला जा रहा है, पहले ये समझो विलेन में होता क्या है, एक बार फिर से समझ लो पूरा अच्छे से। विलेन में बच्चा दो चीज पाई जाती हैं। एक पाया जाता है विलेन के घटक में विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलेय और कौन होता है? और सजी होता है विलायक। ठीक है, विलेय क्या होता है? जिसकी मात्रा क्या हो? कम हो। जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा? विलायक। जिसकी मात्रा क्या होगी बच्चा? अधिक होगी वो क्या होगा? विलायक होगा सजी। अब बताइए इसमें अधिक कौन है? ये है, इसका मतलब सजी ये क्या है? विलायक है, यानी कि विलेन की मात्रा यही है। ठीक है, ये विलेन हमें मिला। और कौन है? ये क्या हमारा? ये क्या है? आप कहेंगे सर जी ये हमारा क्या है? ये हमारा सर जी विलेय है। क्या है? विलेय है। तो अभी हमने कहा कि विलेय के भार को ध्यान से ना, विलेय के भार को प्यारे बच्चा यहाँ पर देखो, विलेय के भार को किससे नोट करते हैं? स्मॉल डब्ल्यू से। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि डब्ल्यू बब्लू बराबर, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चा? डब्ल्यू बराबर स्मॉल डब्ल्यू बराबर। ठीक है, बब्लू मत लिखना उसमें। अब आइए आप लिखेंगे कि स्मॉल डब्ल्यू बराबर, पहले लिखेंगे सोल्यूशन यानी कि हल लिखेंगे आराम से, पेपर में भी ऐसे करें ना। थोड़ा सा समय दीजिएगा बाबू, ये कहीं नहीं बदल रहा है ना, मेहनत से इसको साफ किए थे, तो फिर से साफ करना होगा, थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए वो, ये आपका कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल के साथ। देखिए आप लिखेंगे हल यानी कि सॉल्व आप इसे कर रहे हैं। यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना है? 5.85। आप बताइए स्मॉल यम हमें पता है, अणु भार हमने निकाला सीखा? नहीं सीखा, सीखते हैं अभी। आइए फिर हमें पता है कि सर जी वी हमारा कितना है? वी हमारा पैर बच्चा 500 है। कितना है? 500 है। सही बात है। अब आइए स्मॉल यम बराबर निकालते हैं। तो आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड को किससे लिखते हैं पैर बच्चा? सोडियम क्लोराइड से लिखते हैं NaCl से। इसी का अणु भार निकालना होता है। NaCl का अणु भार कितना होगा बताओ? Na का मतलब कितना होता है बताओ जल्दी से पैर बच्चा? Na का मतलब सर जी 23 होता है। Cl का मतलब होता है 35.5। ठीक है, 11 दूना 22 23 सही। आगे आइए कहते हैं इसको जोड़ दीजिए बाबू। जोड़ने पर क्या आएगा? तो आएगा सर जी 58.5। क्या यही आएगा? 538। ठीक है, 58.5। सब वैल्यू आपके पास है पैर बच्चा। अब जल्दी से आप सूत्र लगाइए मोलरता का। यम बराबर, अच्छा ये देख रहे हैं किसमें दिया है? ml में, यानी 1000 से गुणा करना होगा। कितने से पैर बच्चा? 1000 से। तो m बराबर होता है स्मॉल w स्मॉल m गुणे v, और यहाँ पर v किसमें है? ml में है, तो यहाँ पर 1000 से गुणा। अब इसको सॉल्व करिए पैर बच्चा। स्मॉल w बराबर कितना है? 5.85 बटे स्मॉल m बराबर है 58.5 गुणे v बराबर कितना है? 500, और यहाँ पर गुणा कितने से होगा पैर बच्चा? 1000।
आप इसे आराम से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगला कार्य आप होमवर्क में आराम से सॉल्व करके इसका आंसर लिख दीजिएगा कमेंट में, नीचे कमेंट में, ताकि लगे कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को मोलरता का डाउट जो है पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा फिर बच्चा। सही बात है, चलें आगे। क्या मोलरता में कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होगी जी। सेम इसका भाई है मोललता। क्या भाई है, मोललता। तो जी मोलरता को किससे दिखाया जाता है, कैपिटल डब्ल्यू, सॉरी कैपिटल एम से, लेकिन मोललता को पैर बच्चा देखिए यहाँ पर, ये है सेम इसका भाई मोललता। मोललता को दिखाया जाता है स्मॉल एम से। होता क्या है, कहते हैं विलायक के 1000 ग्राम में, यानी 1 किलोग्राम में घुलित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलेन की मोललता। अभी तक क्या होता था, अभी तक सर जी यहाँ पर क्या होता था, विलेन होता था। ये विलेन होता था, कितना होता था, 1 लीटर। इसमें जो विलेय की मोलों की संख्या घुलती थी वो क्या कहलाती थी, मोलरता कहलाती थी। लेकिन अब क्या होगा बच्चा, अब यहाँ पर क्या होगा, 1 किलोग्राम होगा, क्या नाम होगा इसका, विलायक। तो प्यार से सुनिएगा आराम से कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय की मोलों की संख्या के घोलने पर, ठीक है, विलेन की जो मोललता होती है, सॉरी घोलने पर, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो, कहते हैं कि 1 किलोग्राम में घुलित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलेन की मोललता कहलाती है। सही बात है, यानी अब क्या होगा सचिव, विलेन से बदल गया विलायक में, और विलायक इसमें होगा किलोग्राम में। ध्यान देना पड़ेगा, मात्रक क्या होगा, क्योंकि सचिव उसमें लीटर था तो मात्रक लीटर में था, लेकिन इसमें क्या होगा, मोल प्रति क्या होगा बच्चा, किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम होगा, ये होगा इसका मात्रक। आप लिख सकते हैं मोल, मोल प्रति केजी, आराम से। क्या मात्रक सबको समझ में आया। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि आप मात्रक बताइए मोललता का, तो आप बताना पड़ेगा आपको। आगे ये मोललता बराबर क्या होता है बच्चा, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किस में रहेगा, किलोग्राम में। अभी फिर वही कंसेप्ट आया, विलेय की मोलों की संख्या। अब बताइए विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, तो सर जी एन बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। आप कहोगे सर जी उसमें भी यही होता था कि स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपन स्मॉल एम, इसमें भी वही होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे आइए, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू अपन स्मॉल एम। आगे आइए, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं बच्चा, कैपिटल डब्ल्यू से। किससे दिखाते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। सूत्र क्या बनेगा, तो सर जी स्मॉल एम बराबर बनेगा स्मॉल डब्ल्यू अपन स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। सर जी हमें कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पर भी डब्ल्यू, यहाँ पर एम, यहाँ पर भी डब्ल्यू, यहाँ पर एम, अगर सर जी इकट्ठा आ गया तो दिक्कत बन सकती है। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है बच्चा तो आप कुछ मत करो, आपका मन करे यहाँ पर ए लिखिए, यहाँ पर ए लिखिए, ताकि आपको पता चले कि हम ये मोललता के लिख रहे हैं। भैया क्या सबको क्लियर है, आप अपने अनुसार चिन्ह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सबको क्लियर है ये बात, ये बता रहा है कि ये भैया किसका है, मोललता का। आगे ये अगर डब्ल्यू आपका लीटर में है तब तो सही है, ये सूत्र सही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है तो स्मॉल एम बराबर क्या होगा सर जी, ये होगा, और यहाँ पर आराम से नोट करिएगा बाबू, और यहाँ पर सर जी कैपिटल डब्ल्यू होगा, और क्या होगा सर जी, ये एमएल में होगा, तो गुणा कितने से करना होगा पर बच्चा, 1000 से, क्योंकि एक एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो इससे करना। क्या ये बात सबको समझ में आई। अब तुरंत आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। पहले तो ये समझो कि मूललता बराबर होता क्या है, तो मूललता का सूत्र होता है बच्चा कि विलेय के मूलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। मूललता बराबर क्या होता है, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। समझ रहे हैं कि नहीं, आयतन की बात की जाती है और द्रव्यमान की बात की जाती है, ठीक है, बहुत सही चीज। अभी इसका आपको क्या निकालना होगा, अब आपको इसका न्यूमेरिकल करना है। आइए करते हैं इसको, न्यूमेरिकल भी कर देते हैं। आइए, जब भी याद रखेंगे स्मॉल एन लिखा गया इसका मतलब स्मॉल डब्ल्यू बटे क्या होता है, स्मॉल एम होता है। जहां पर ये विलेय का भार होता है, ये विलेय का अणु भार होता है। और कहीं कैपिटल एन लिखा गया है तो इसके बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम होता है, यानी कि ये विलायक का भार और ये विलायक का क्या होता है बच्चा, अणु भार होता है। आइए, ये सामने आपके न्यूमेरिकल पड़ा रहे, उठा लीजिए इसको और इसे करिए कि 58.5 ग्राम NaCl को तुरंत बताइए 500 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है सर जी, 500 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि ये विलायक है, ठीक है। विलेन की मोललता क्या होगी, देखिए कहते हैं स्मॉल एम ए बराबर दिया है कितना, 58.5 ग्राम। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। सर जी स्मॉल एम ए क्या होगा, अभी हम निकाल लेंगे। स्मॉल एम ए का है अणु भार, ये क्या है, ये सर जी विलेय का भार है। ये क्या है फिर बच्चा, विलेय का भार। ये क्या है, अणु भार। ये क्या है, अणु भार। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक है,
जी विलायक का आयतन, सॉरी विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। आप ऐसे पूरा मत लिखना, आप पेपर में डायरेक्ट बाबू कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ये लो, ये ले लो बाबू, आप ऐसे कर सकते हैं पेपर में। देखिए अब ये कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना है सर जी, 500 ग्राम। तो भैया 500 ग्राम, लेकिन हमें चाहिए कि इसमें किलोग्राम में, यानी 1000 से गुणा भी करेंगे जब सूत्र करेंगे। आइए स्मॉल एम निकालते हैं। स्मॉल एम बराबर क्या है बाबू, सॉरी एम ए के बराबर क्या है, तो आप कहेंगे NaCl, और हमने निकाला था NaCl का अणुभार कितना आया था, 58.5 आया था। पीछे वाले में देख लो आप, पीछे वाले सवाल में आप देख सकते हैं कि सर जी यहाँ पर भी क्या था, सोडियम क्लोराइड था, 58.5 आया था, तो इसमें भी वही आएगा। अणुभार तो बदलने वाला नहीं रहा। ये इतना घटिया सा है सवाल कि आप इसे देख के कर लो। यहाँ पर होगा 58.5। अब हमें सूत्र पता है कि स्मॉल एम बराबर होता है क्या, WA कैप गुणे क्या होता है बाबू, कैपिटल डब्ल्यू। अगर ml में हो, ये ml में है नहीं तो जी ये किस में है पर बच्चा, ग्राम में। ग्राम में है तो गुणा कितने से करना होता है, 1000 में। ठीक है, आप जस्ट इसी को अप्लाई करो, आगे आप देखेंगे कि उत्तर आ गया। क्या होगा, 58.5 बटे 58.5 गुणे पर बच्चा कितना होगा, 500, और यहाँ पर गुणे कितना होगा, 1000। ये देखो इससे खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 दूना 10 यानी कि 2 आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, 5 दूना 10 नहीं नहीं सही है, कितना आएगा पर बच्चा, 2 आएगा। 2 मोल, मोल प्रति किलो, ये इसका आंसर है। क्या सबको समझ में आया ये चीज कि ये कैसे हुई? बिल्कुल आसान था, कोई आपको माथा क्या, सॉरी आपको कोई ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं पर बच्चा, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। क्या सबको समझ में आया गया, आया ना, बहुत बढ़िया। आगे चले, 2 टॉपिक खत्म हुए पे बच्चा, और 2 टॉपिक हमने बहुत ही आसान तरीके से करा। अगला टॉपिक जो आता है वो आता है मूलन। आप आराम से परिभाषा इसे याद कर सकते हैं पर बच्चा, ठीक है, आराम से नोट करिएगा। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब आपके करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ देंगे, पेपर टाइम पर बच्चा। उस समय आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, चाहे जो हो जाए। बाकी सिलेबस पूरा हो या ना हो, लेकिन इनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब आइए, आइए कहते हैं मूल प्रभाज। मूल प्रभाज को कैसे नोट करते हैं देखना, ये एक्स की तरह होता है, और इसको कहते हैं काई। क्या कहते हैं बच्चा, काई। तो मूल प्रभाज को डिनोट करते हैं किससे, काई से। सबको समझ में आ गया, चलिए। अच्छा, एक चीज और, कुछ फैक्ट जान लो पहले मूल प्रभाज के बारे में, तब आगे चलते हैं। देखो बच्चा, मूल प्रभाज, आइए इसे मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, मोल अंश इसी को कहते हैं। पेपर में आ गया मूल अंश लिखो, कोई दिक्कत नहीं सर जी, मूल अंश यही होता है। सबको समझ में आ गया। डिनोट बाई किससे किया जाता है, काई से। किससे बच्चा, काई से। ठीक है, अब आओ, कभी भी मोल अंश एक का नहीं निकलता है, कितने निकलता है, तो आप वही कंसेप्ट आ गया विलेन वाला। चलिए बताइए, विलेन की बात करें तो यहाँ पर विलेन में कौन कौन होता है, विलेय होता है, और कौन कौन होता है, विलायक होता है। सही बात है, तो जो मूल अंश निकलता है बच्चा, वो विलेय का भी निकलता है, विलायक का निकलता है। कभी भी एक का नहीं निकालोगे, क्या करोगे, दोनों का निकालोगे। बढ़िया जी, जी। अब आइए समझते हैं, अब आइए देखिए, और क्या हम बताने वाले हैं। इसको आप लिख सकते हो काई ए, काई ए का मतलब विलेय का मूल प्रभाज। आप इसे लिख सकते हो काई बी, यानी कि विलायक का मूल प्रभाज। क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्या सर जी ये आप अपने मन से लिख रहे हैं, बिल्कुल बच्चा, आप यहाँ पर ए बी की जगह कुछ भी दीजिए, बट आपको याद रखना है, जो देंगे वही आप याद रखेंगे। मैंने ए दिया है, काई ए का मतलब है विलेय का मूल प्रभाज, काई बी का मतलब है विलायक का मूल प्रभाज। सही है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं वाई, काई वाई बराबर विलेय का मूल प्रभाज, काई जेड बराबर विलायक का मूल प्रभाज। इसमें कोई रोक टोक नहीं है पर बच्चा, आप खुद से दे सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, विलेन की प्रवस्था, इसकी बात बहुत ही कम ही लोग करते हैं। विलेन की प्रवस्था कितनी होती है, विलेन की प्रवस्था ये होती है पर बच्चा कितनी, ये होती है 1। यानी कि आप कभी भी किसी का मूल अंश निकालो, अगर आपको देखना है कि सही है कि गलत, तो आप क्या करो, विलेय और विलायक को जोड़ो, आपका उत्तर 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए पर बच्चा, 1 आना चाहिए। अगर उत्तर 1 आ रहा है तो क्या होगा बताओ, क्या होगा जल्दी बताओ, तो आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा, दोनों को जोड़ने पर ना। 1 नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, 1 के आसपास होना चाहिए। अगर 1 से ऊपर गया मतलब कि सवाल गलत लगाए हो। ठीक है, विलेन की प्रवस्था ये कहती है, ठीक है, कि इसकी प्रवस्था 1 होती है, यानी कि जो विलेन का मोल प्रभाव निकलेगा वो 1 के अंदर ही रहेगा, कभी 1 से बाहर जाएगा नहीं। अब आओ, अब कुछ करते हैं चीजें। ये तो इस पर न्यूमेरिकल हो गया, ये चीज है देखिए, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज यानी कि सर जी काई ए, काई ए बराबर
आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे काई ए बराबर होता है क्या, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसका मतलब क्या है, मैं आराम से समझाता हूँ आपको। आइए, काई बी बराबर यानी कि विलायक का मूल प्रभाज बराबर क्या होता है बच्चा, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। जहां जहां बाबू स्मॉल एन क्या है और स्मॉल डब्ल्यू होता है, इसके बराबर स्मॉल एम होता है, और कैपिटल एम बराबर क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम। अब आप कुछ चीजों को समझाते हैं। देखिए, हमने कहा विलेय का मूल प्रभाज निकालो आप, पहले अभी समझो। विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज ये है मेरे बच्चा। अब हमें पता है विलेय के मूल प्रभाज को किससे लिखते हैं सर जी, काई ए से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, काई ए से। ठीक है, इसके बराबर होता है सर जी स्मॉल एन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विलेय की। अगर विलायक की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा सर जी, कैपिटल एन, बिल्कुल प्यारे बच्चे। और क्या होगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये दोनों में रहेगा, क्योंकि इसकी परिभाषा यही कहती है। परिभाषा की बात ही नहीं करेगा हमने, थोड़ी सी परिभाषा आपको समझा देते हैं प्यारे बच्चा। आइए, कहते हैं एक विलेन है, उसमें किसी घटक के मूलों की संख्या, किसी एक घटक के मूलों की संख्या, किसी विलेन में किसी एक घटक के मूलों की संख्या, चाहे विलेय होगा चाहे विलायक होगा, तथा विलेन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या, कुल मतलब कि विलेय और विलायक दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, उस घटक का मूल प्रभाज कहते हैं। क्लियर हुआ, विलेन के दो घटक विलेय और विलायक, तो उनमें से एक घटक आपको लेना है, सबसे ऊपर एक घटक को रखो, नीचे कुल घटक के रखो, इसका जो अनुपात मिलता है वो क्या होता है हमारा, उसका मूल प्रभाज होता है, उस घटक का, जिस घटक को आप ले रहे हैं। समझ में आ गया, वही मूल प्रभाज की बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा। अब आइए, हम क्या समझा रहे थे, हम ये समझा रहे थे अगर पेरोचा आप विलेय लिखे हो तो ऊपर स्मॉल एन रहेगा। ठीक है, अब जहां पर पेरोचा आप कंफ्यूज नहीं होना, बस समझो, जहां पर स्मॉल एन बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। तो जी ये क्या है, स्मॉल डब्ल्यू होता है विलेय का भार, पेरोचा क्या होता है, विलेय का विलेय का भार, क्या होता है, विलेय का भार। और स्मॉल यम क्या होता है बच्चा, तो विलेय का अणुभार, क्या होता है, विलेय का विलेय का अणुभार, अणुभार। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है। अब आपको करना कुछ नहीं है, आप चाहे तो इसे डायरेक्ट रहने दे, नहीं तो आप इसे लिख सकते हैं कि काई ए बराबर जो सूत्र बनता है न्यूमेरिकल के लिए, वो बनेगा सर जी एन, स्मॉल एन बराबर क्या है, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, बटे के फिर से स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे के स्मॉल एम, प्लस कैपिटल एन का मान अभी हमने नहीं निकाला तो मैं रहने देता हूँ। अगले आइए, आगे आइए, आगे आप बताएंगे सर जी विलायक का, सॉरी, विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज। आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार सुनिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। काई बी बराबर पर, काई बी आप बीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है। आगे आइए, कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है, जहां इसमें भी वही रूल है, जहां कैपिटल एन बराबर होता है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल डब्ल्यू होता है बच्चा विलेय का, सॉरी, विलायक का भार, क्या होता है, विलायक का विलायक का भार, बटे कैपिटल एम बराबर होता है विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। क्या ये चीजें समझ में आई। तो सर जी इसके बराबर अगर हम लिखना चाहें काई बी बराबर या काई बीटा बराबर क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पर मिलेगा बच्चा कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू, सॉरी, यहाँ पर मिलेगा स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्मॉल एन है, प्लस सर जी कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम। क्या ये चीजें सबको समझ में आ गई, तो बस इसी पे पूरा न्यूमेरिकल बजेगा। आइए, सबको समझ में आ गई क्या पर बच्चा, हाँ या ना। मैं चाहता तो आपको केवल इतने पर रोक देता, लेकिन ये भी लिखना जरूरी था ताकि आपको चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, अगर कोई पूछे कि ये क्या है, ये सर जी यही तो लिखा गया है, विलायक का मूल प्रभाज होता है एन। ठीक है, ठीक है, विलायक का यही है, विलायक का मूल, विलायक का मूल क्या होता है, कैपिटल एन। विलेय का मूल किसे लिखते हैं, स्मॉल एन। अच्छा, आपने देखा कि कैपिटल एन बराबर कुछ आया है, हाँ सर जी, क्या आया है, कैपिटल डब्ल्यू बट्टे कैपिटल एम। ये लीजिए, आपके पास सूत्र भी मिल गए, आपने करना भी सीख लिया, अब आप निकालना सीख गए पैर। ठीक है, सबको समझ में आया, बहुत सही। ये रहे आपके सूत्र। ठीक है, अब आपके न्यूमेरिकल पे चलते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं, इसके बाद ये पूरा टॉपिक ही समाप्त होता है। आइए समझिए पहले इसको, कहते हैं 72 ग्राम जल को और कितना है 46 ग्राम C2H5OH, नाम क्या है बताओ, नाम क्या है सर जी, नाम है एथिल एल्कोहल। क्या नाम है, एथिल एल्कोहल,
एथिल अल्कोहल के विलयन में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब बताइए कौन ज्यादा है कौन कम। तो सर जी इसमें विलेय है, विलेय, पहले तो विलेय को निकाल लो भैया। विलेय है सर जी C2H5OH, इसकी संख्या कितनी है, कम है। सर जी विलायक, अरे अच्छा विलायक, विलायक, विलायक कौन है, आप कहेंगे सर जी विलायक जो है वो है जल, यानी कि H2O। ये आपका एथिल अल्कोहल, ये आपका जल है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, देख कर बताओ। ठीक है जी सर। अब सर जी दोनों तरफ आराम से आप एक क्या करेंगे, चार्ट ही बना लेंगे। जी पर बच्चा एक आप चार्ट बना लीजिए और आराम से आप कर सकेंगे। चले आइए, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं इसको और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश, थोड़ा सा समय दीजिए पर बच्चा, थोड़ा सा, देखिए वक्त देंगे तभी कुछ होने वाला है। जी पर बच्चा अब आइए, अब आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा हमारे। ये लीजिए सर जी दो चार्ट बना दिए, एक विलय विलय का, एक विलायक का। अब जल्दी जल्दी वैल्यू बता दीजिए बस। आइए बाबू विलय में चलते हैं, तो बताइए स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या दिया है, आप कहेंगे सर जी 40 है 46 ग्राम। ठीक है, क्या हमें स्मॉल यम पता है, नहीं पता, हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर जी, C2H5OH का मान निकाल कर। बताइए कार्बन का 12 होता है, 12 दूना 24 हो जाता है, प्लस का एक पंजे 5, O का 8 दूना 16 और प्लस का एक, टोटल जोड़िए बाबू तो 5 एक 6, सही बात है। आगे आइए, फिर क्या जोड़ेंगे, 6 में 24 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, और 30 में 16 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा। टोटल वैल्यू जो आएगी पर बच्चा वो कितनी आएगी, सर जी 46 आएगी। क्या सही बात है कि नहीं, सर जी टोटल आया जो ये 46 आया, किसका मान आया, स्मॉल एम का। तो बचा क्या, आपको क्या चाहिए पर बच्चा, बताइए आपको निकालना क्या है, काई ए बराबर। ठीक है सर जी अभी निकालते हैं आराम से, आइए आइए। अच्छा हम और निकाल सकते हैं कुछ, बिल्कुल आसान एकदम कर लो, एकदम आसान कर लो प्यारे बच्चा। और निकाल सकते हैं बिल्कुल सर जी, स्मॉल एन बराबर क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब 46 है, और यहाँ पर भी 46 है, कट कर कितना आएगा प्यारे बच्चा, एक। क्या सबको दिख रहा है, 46 से 46 कटा कितना बचा, एक बचा। में भी यही दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है जल्दी बता दो। सही बात है जी, बिल्कुल सही। अब आओ इधर विलायक की तरफ आओ, कैपिटल डब्ल्यू बराबर दिया है, क्या दिया है इसका भार, 72 ग्राम। तो भैया बात, कैपिटल यम बराबर दिया है H2O, H का एक होता है, एक दूना दो, प्लस अणु भार निकालना है, O का 16 होता है, 16 दो कितना हुआ 18। तो सर जी हमें निकालना है कैपिटल एन, तो कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल यम, तो 72 प्लस का 18 मिलाकर 18 पंजे 18 चौक 72, सही है, 4 आया। क्या ये चीज आपको दिख रही है, तो बहुत मजेदार तरीके से आप सीख गए। बस निकलने वाला है प्यारे बच्चा, थोड़ा सा और धैर्य रखिए, निकल गया समझो। बस थोड़ा सा और धैर्य रखिए और ऐसे ही क्रिया करिए, हम तो कहेंगे ऐसे ही करिए, बहुत अच्छा तरीका है ये बाबू, बिल्कुल आसान तरीका है, इससे आसान कहाँ मिलेगा आपको, बताइए। इससे आसान तरीका कुछ है तो मैं कहूँगा सर जी नहीं है। आइए, थोड़ा सा जगह की आवश्यकता थी, मैंने जगह बना ली है, अब आप चीजें समझ सकते हैं, अब आप चीजें समझ सकते हैं प्यारे बच्चा। अभी आप परेशान न होइए कि सर जी क्या ही कर रहे हैं आप, क्योंकि हम हैं तो संभव है सब कुछ प्यारे बच्चा। आइए देखिए, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है काई ए। काई ए बराबर होता है स्मॉल एन प्लस कैपिटल। स्मॉल एन का मान एक, एक प्लस कैपिटल एन कितना आया है, 4 बराबर 1/5, छोड़ दो अभी। आगे आओ, काई बी बराबर निकालते हैं। काई बी बराबर क्या होगा, या बीटा बराबर होगा कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसका मान है 4, 1 + 4, क्या यही आएगा, आया ना। पूरा कितना आएगा मेरे बच्चा, पूरा आएगा सर जी 4/5, 4/5, भाग दे दो जरा सा, भाग आता है ना, 0.2 आएगा, सही बात है। इसका कितना आएगा सर जी, 5×8 = 40, सर जी 0.8 आएगा। ये किसका मान है, ये सर जी काई बी का मान है, और ये किसका मान है मेरे बच्चा, ये सर जी काई ए का मान है। क्या सबको ये चीज दिख रही है क्या, मैं भी आराम से इसको बॉक्स में बना रहा हूँ, क्या आप सभी को ये चीजें दिख रही हैं, पूरा ले लिया, पूरा नहीं करना है इसको, तो सर जी तो थोड़ा सा करना है बस, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। आई आइए बाबू, क्या ये सबको दिख रहा है, हाँ या ना, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल। तो आप क्या देख रहे हैं, दिख रहा है तो आप क्या देख रहे हैं, बस हमें ये बता दीजिए प्यारे बच्चा, और हम संतुष्ट हैं कि आप सबको चीजें समझ में आ गई होंगी, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर जी आप कहेंगे एक चीज बहुत ध्यान दिख रही है,
वो क्या है, वो ये है सर जी 0.2। इसका मान कितना आया है 0.8। आइए एक बार काई ए और काई बी को जोड़कर देखिए, 0.2 प्लस 0.8 बराबर कितना होता है प्यारे बच्चा, 1 होता है। यानी कि आंसर जो हमारा है बिल्कुल ही क्या है, राइट है। मोल प्रभाज जो निकला बिल्कुल ही क्या है, राइट है। तो जी विलेय का जो मोल प्रभाज है वो 0.2 है, विलायक का मोल प्रभाज जो है प्यारे बच्चा वो कितना है, तो सर जी 0.8 है। क्या सबको क्लियर है प्यारे बच्चा? तो आई होप आप सबको ये जो क्लास है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए ना। ऐसे मैं सब इंपॉर्टेंट क्लास की सीरीज ला रहा हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ना प्यारे बच्चा। और सब ये वीडियो आपको कहाँ मिलेंगी, प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए ना। चलते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।